दोस्तों आज हम जानते हैं अध्याय तीसरा कक्षा 10वीं का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसमें दो चर यानी चर किसे कहेंगे, जैसे एक्स है चर यानी जैसे एक्स हो गया, वाई एंड एक्स वाई जेड ए बी सी, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अपन चर कहते हैं। और अचर किसे कहेंगे, अचर यानी जो भी संख्या है, जैसे देखो एक दो तीन चार, ये जितनी भी संख्या है इसको अपन अचर बोलेंगे। ठीक है, तो दो चर हो गए। ठीक है, दो चर यानी एक हो गया एक्स और दूसरा हो गया वाई, चर हो गए। रैखिक समीकरण है, इसकी घात कितनी होनी चाहिए, एक। जिसकी घात एक होती है उसको रैखिक समीकरण, जिसकी घात दो होती है उसको वर्ग समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण किसे कहें, जैसे एक्स प्लस दो वाई। ठीक है, एक्स प्लस दो वाई। ठीक है, देखो घात कितनी, चर कितने, देखो एक और दो चर है। ठीक है, घात कितनी है, एक घात है, और बराबर अपन इसके तरफ शून्य लिख सकते। ठीक है, शून्य लिखो, एक लिखो, दो लिखो, एक्स प्लस तीन वाई बराबर पाँच। तो ये हो गया रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वह समीकरण जिसमें दो चर हो, परिभाषा लिखना चाहो तो वह समीकरण जिसमें दो चर हो तथा उसकी घात एक हो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। तो अपन अब जानते हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। इस सवाल को अपन चार विधि से हल कर सकते हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि, एक है वज्रगुणन विधि और एक है ग्राफीय विधि। ठीक है, तो अपन सर्वप्रथम दो ही प्रचलित विधियां हैं जो पेपर में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक होती है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। तो सर्वप्रथम अपन प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल देखते हैं और उसको अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। तो यह जो सवाल है 2023 में आ चुका है, 2023 में। ठीक है, 2023 में आ गया है। ठीक है, तो इसको अपन हल करने की पूरी कोशिश करते, ध्यान दो। ठीक है, तो सर्वप्रथम समीकरण लिख देंगे आप। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। उसी के नीचे लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 4, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब प्रथम ध्यान से देखो, आप कॉफ़ी और पेन लेकर बैठ जाओ। ठीक है, मेरे साथ आप भी उतारा करो। ठीक है, तो और समझ में अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो पूरा समझने के बाद फिर दोबारा कॉफ़ी लेकर आप बैठ सकते हो और इसके अच्छे से नोट्स बना लो। ठीक है, तो प्रथम समीकरण एक लेकर, प्रथम समीकरण एक लेकर। ठीक है, तो क्या समीकरण एक है, देखो x प्लस वाई बराबर 14। इसमें किसी का भी ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे x का करो चाहे y का करो। ठीक है, किसका करना चाहते हो तो y को अपन जगह पर रखेंगे, 14 को भी जगह पर रखेंगे। ये प्लस x से उधर जाएगा तो माइनस x हुआ, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, उतारते चले आप। ठीक है, ठीक है, तो अब समीकरण देखो, यहाँ पर किसका ट्रांसफरण किया, एक्स का, तो एक्स प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, इसको दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब अपन ने प्रथम एक लिया, फिर अब समीकरण क्या लेंगे, है ना, समीकरण अब किसका मान मिला अपने को, y, तो अपन क्या लिखेंगे, अब हम समीकरण प्रथम एक समीकरण एक लेकर अब क्या लिखेंगे, समीकरण दो लेकर, समीकरण दो लेकर। समीकरण दो क्या है, देखो पहले समीकरण दो क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण दो है, लिया अपन। अब क्या करेंगे, y का मान यहाँ पर रखेंगे, है ना, तो समीकरण 3 से यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो यहाँ पर x जैसा का वैसा, माइनस भी जैसा का वैसा, y का मान कितना है, ऐसा कोष्टक में लिखो 14 माइनस एक्स है। देखो y का मान है, y के स्थान पर लिख सकते हैं 14 माइनस एक्स बराबर कितना, 4 जैसा का वैसा। कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह हो तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। x जैसा का वैसा, ये माइनस 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और x जैसा का वैसा बराबर 14 भी जैसा का वैसा। ठीक है, आए समझ में। अब एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा, दो एक्स। ठीक है, एक से एक से जुड़ता है, एक से एक से जुड़ता है, समान वाले पद जुड़ता है, और माइनस 14 जैसा का वैसा और बराबर भी 4 जैसा का वैसा। दो एक्स जैसा का वैसा, 4 भी जैसा का वैसा। इसका पक्षांतरण कर दे, देखो माइनस 14 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 14। ठीक है,
तो 2x जैसा का वैसा 14, दोनों के चिन्ह समान तो जुड़ेंगे, 14 और 4 18 हो जाएगा। ये अभी गुना में है 2, तो इसको बटे में डालेंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर 18 बटे में कितना लिखेंगे 2, 2 के भाड़े में 18 आते क्या, कितने बार आते हैं, भाग बोलो, 2 9 18, ठीक है 2 9 18। तो 2 1 2 नहीं आता तो इतना ही छोड़ दो, आता होगा तो 2 9 18, 2 1 2 काट देंगे और 2 9 18, ठीक है, छोटा हल्का सा काटेंगे, ठीक है, दिखना अच्छा चाहिए, एक साफ सुंदर, ठीक है। अब x का मान आया, ठीक है, x का मान आ गया तुम्हारे पास, है ना। अब x का मान समीकरण नंबर चाहे तो 1 में रखो, चाहे तो 2 में रखो, चाहे तो 3 में रखो, तो मैं समीकरण 3 में रखना चाहूँगा क्योंकि सबसे सिंपल 3 ही है। देखो यहाँ, तो y जैसा का वैसा, 14 जैसा का वैसा, माइनस x जैसा का वैसा, y जैसा का वैसा, 14 भी जैसा का वैसा, माइनस भी जैसा का वैसा। x का मान कितना है, देखो यहाँ पर x का मान कितना है तुम्हारा 9, तो x के स्थान पर पुट करेंगे 9, तो y जैसा का वैसा। अब असमान चिन्ह है तो घटा देंगे, 14 में से 9 गए, ठीक है, 14 में से 9 को कम कर दो, कितना बचेगा बताओ, 14 में से तो 5 बचेंगे, ठीक है 5, ठीक है, y का मान आ गया 5। अतः लिखेंगे, अतः समीकरण निकाय के हल, ठीक है, x बराबर 9 और y बराबर 5। आया समझ में, समझ में आया। आने वाले अगले वीडियो में हम इसके बाद वाले सवाल बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर आप इसको समझ में नहीं आया तो पुनः एक बार वीडियो देखो, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो अपन दूसरा सवाल पढ़ते हैं। यस माइनस टी बराबर 3, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो पहला क्या है, यस माइनस टी बराबर 3, इसको दिया समीकरण नंबर 1। दूसरा लिख देते अपन समीकरण, यस बटे कितना 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब देखो बटे में राशि कितनी है, 3 है और 2, इसके जैसा है क्या, नहीं। तो अपन क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 3 और 2 का गुना करेंगे, है ना, प्रत्येक पद में, यहाँ पर प्रत्येक पद में 2 गुना 3, 2 गुना 3 है ना, 2 इंटू 3 का गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है। तो कर दो यहाँ पर कितना है 2 गुना 3 और यस बटे 2 3 जैसा का सेम ऐसा इसमें करेंगे। यहाँ पर कितना है 2 गुना 3 और गुना करेंगे टी बटे 2, और यहाँ पर भी कितना करेंगे 2 गुना 3 गुना 6। अब 3 से 3 कट गए, 2 से 2 कटा, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 यस, ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा 3 टी, ठीक है, और इसका गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 6 36, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। आया समझ में, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, पुनः देखो और समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब प्रथम क्या लिखेंगे, प्रथम समीकरण 1 लेकर, ठीक है, समीकरण 1 लेकर, एक नोट्स बनाते चलो आप, ठीक है। तो एक क्या है, यस माइनस टी बराबर 3, ठीक है। किसका पक्षांतरण, किसी का भी करो, चाहे यस का करो चाहे टी का करो, ठीक है। किसका करना चाहोगे आप, यस का करते हैं टी का, चलो यस का करते हैं, चलो यस का करते हैं, टी का करो। तो टी माइनस से उधर जाएगा तो प्लस टी का करो या एस का करो, दोनों एक जैसा चाहिए, कोई कंडीशन नहीं, ठीक। तो टी माइनस टी जैसा का वैसा, 3 जैसा का वैसा, ये प्लस एस है, उधर जाएगा तो माइनस एस, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये इधर माइनस होगा, देखो सामने वाला पद माइनस है तो प्रत्येक पद में माइनस का गुना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर टी, ये देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 3 क्या है अभी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये यस क्या है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा यस, ठीक है। तो इसको दे देंगे आप समीकरण नंबर 1 2 और इसको दे देंगे अपन 3, ठीक है। समीकरण 1 भी हुआ, समीकरण 2 भी हुआ, समीकरण 3 भी हुआ। अब क्या लेंगे, समीकरण 2 लेकर, एक बार अपन ने पहले 1 लेना है, प्रथम समीकरण 1 लेकर, अब क्या लेंगे 2 लेकर। तो समीकरण नंबर 2 लेकर, समीकरण नंबर 2 लेकर, क्या समीकरण 2, देखो समीकरण 2 क्या है, देखो 2 यस
प्लस 3t बराबर कितना है 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, t का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 3 से t का मान रखने पर रख दो। 2s जैसा का वैसा, 3 भी जैसा का वैसा, t का मान रखेंगे -3 प्लस यस बराबर क्या रखेंगे 36। ठीक है, समझ में आया ना, धीरे धीरे आप समझेंगे। 2s जैसा का वैसा, कोष्टक के बाहर +3 इसका अंदर गुना करेंगे, 3 तिया 9 प्लस माइनस -3 तिया हो जाएगा 9 प्लस 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 यहाँ से हो जाएगा 3 यस और ये 36 जैसा का वैसा। अब 2s देखो यहाँ पर 2s है और यहाँ पर कितना 3 है, दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 हो जाएंगे 5 यस -9 जैसा का वैसा। ठीक है, ठीक है, और ये बराबर 36 जैसा का वैसा। अब ये माइनस है, पक्षांतर रखेंगे, 5 यस जैसा का वैसा, ये 36 भी जैसा का वैसा। आप बराबर के नीचे बराबर स्टेप बाय स्टेप लिखना, ये माइनस से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, समझ रहे हैं। अब 5 यस जैसा का वैसा। अब देखो 36 और 9 दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, कितना होगा 36 और 9 45। ठीक है, 36 और 9 कितना होगा 45, इसको जान देंगे बटे में, है ना। यस जैसा का वैसा, 45 भी जैसा का वैसा, ये 5 है इसको डाल देंगे बटे में, तो 5 के फाड़े में 45 आते हैं, कितने बार आते हैं 5 9 45, तो यस का मान हो गया 9। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा 9। समझ रहे कि नहीं है। अब यह मान समीकरण क्या रखेंगे, यह मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, पहले 1 लो, देखो अपन ने पहले 1 लिया फिर 2 लिया, अब यह मान क्या में रखेंगे 3। चाहो तो आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, तो 3 सबसे सूटेबल रहेगा अपने लिए। ठीक है, तो देखो 3 क्या समीकरण, देखो यहाँ पर क्या है, t बराबर -3 प्लस 5। ठीक है, -3 प्लस यस है, सॉरी यस है, t एज इट इज -3 एज इट इज, यस का मान कितना है 9, तो यहाँ पर रखेंगे 9। ठीक है, अब 9 में से 3 घटा, असमान चिन्ह तो घटाएंगे, समान चिन्ह तो जोड़ेंगे, तो 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे, t का मान आ गया 6, तो यस के 2 मान आ गए तुम्हारे, यस बराबर 9 और यस t बराबर 6। ठीक है, अतः लिख सकना, अतः लिख देना समीकरण निकाय के हल है ना, यस बराबर कितना 9 और t बराबर 6। ठीक है, समझ में। आने वाले अगले वीडियो में हम इसके बाद के सवाल लेकर आएंगे, तब तक आप धन्यवाद।